हेलो फ्रेंड, एजी टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज। और आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आखिरी जो बचा हुआ है मेन्यू, व्यू टैब बचा हुआ है। ये व्यू टैब के बारे में ये आज मैं बताने वाला हूं। और ये सारा जितना भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग एंड रिव्यू, ये सारे चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं व्यू टैब। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट लेआउट, इसके बारे में समझते हैं। प्रिंट लेआउट क्या होता है? प्रिंट लेआउट में फ्रेंड यहाँ पे क्या होता है कि जब आप इसको क्लिक करोगे ना, अभी क्लिक करने के बाद क्या होता है कि प्रिंट लेआउट में ये पेज आपको दिखाई देगा। पेज में कितना मार्जिन दिया हुआ है वो दिखाई देगा। पेज में रूलर दिखाई देगा, और ये हॉरिजॉन्टल रूलर इसको बोलते हैं हम लोग, और ये आपका वर्टिकल रूलर है। तो ये दोनों रूलर आपको दिखाई देंगे प्रिंट लेआउट में। लेकिन अगर प्रिंट आप फुल स्क्रीन रीडिंग को क्लिक करते हैं तो आपको पता ही होगा कि फुल स्क्रीन कैसा होता है। तो फुल स्क्रीन में आपको सिर्फ पेज दिखाई देगा, आपका रूलर हट जाएगा, और आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कोई भी रूलर दिखाई नहीं देगा, मार्जिन दिखाई नहीं देगा। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से क्लोज कर दीजिए और आप प्रिंट लेआउट में जा कर के क्लिक कीजिए। इससे क्या हो जाएगा कि पेज आपको सही से दिखाई देगा। जब भी आपको फॉर्मेट बनाना हो तो आप प्रिंट लेआउट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ वेब लेआउट है। वेब लेआउट यानी इंटरनेट के पेज में कैसा दिखाई देता है कोई भी डेटा। तो इसमें क्या होता है ना कि आपका सिर्फ आपका हॉरिजॉन्टल रूलर दिखाई देगा, वर्टिकल रूलर आएगा ही नहीं, प्लस में इसमें कितना मार्जिन होता है वो सब दिखाई नहीं देता है। तो इंटरनेट के पेज में मार्जिन वाला कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है। तो आप सिंपली जब भी आपको काम करना हो तो प्रिंट लेआउट को ही क्लिक कीजिए, इससे आपको पेज दिखाई देगा। आउटलाइन और ड्रैप, ये दोनों ऑप्शन भी एक प्रकार का पेज लेआउट का ही ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ड्राफ्ट में ऐसे कुछ ड्राफ्ट टाइप बना सकते हैं। उसके बाद फिर व्यू टैब में जा कर के आप यहाँ पे इस तरह का आउटलाइन भी देख सकते हैं। तो ऐसा आउटलाइन और ड्राफ्ट में करीब करीब एक जैसा ही है। तो आप इस तरह का डेटा तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत रेयर में यूज होता है, ये सब का यूज बहुत ही कम होता है। तो ज़्यादातर जब भी आपको काम करना हो तो आप प्रिंट लेआउट में ही जा कर के काम कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ता हूँ। रूलर, यहाँ पे देखो चेक बॉक्स लगा हुआ है। चेक बॉक्स में क्या है कि यहाँ साइन मार्क दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे रूलर पेज से हटा देना है तो आप रूलर में जाकर के क्लिक कीजिए। देखोगे कि ये चेक बॉक्स से साइन हटाने के बाद आपका रूलर भी पेज से हाइड हो जाएगा, और जो ही आप रूलर को क्लिक करेंगे तो फिर से ये इंसर्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड, ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार ग्रिड लाइन जो लिखा हुआ है, ग्रिड लाइन में क्या होता है कि मार्जिन को छोड़ करके देख लो, ये यहाँ तक मार्जिन है, ये यहाँ तक मार्जिन है। इसका मतलब क्या हो गया कि इतना एरिया छोड़ करके ये आपका बन गया ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन में काम क्या कर सकते हैं, तो मान लो एक सीधा लाइन आपको खींचने के लिए बोला गया, या फिर बोला गया कि आप एक रेक्टेंगल खींचो। मान लो मुझे शेप में जाकर के दो रेक्टेंगल एक ही पोजीशन में खींचना है, तो देख लो यहाँ से मैं इस लाइन में 1 2 3 4, ओके, 4 का रो लिया, 4 का कॉलम लिया, ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया। फिर से एक और रेक्टेंगल मुझे लेना है, मुझे इसी लाइन में इसी पोजिशन में लेना है, तो मैं यहाँ पे चला और इसको भी खींच दिया। तो आप एग्जैक्ट बोल सकते हो कि हाँ 4x4 का ये ऐसा कुछ है, रेक्टेंगल है जो कि एक ही लाइन में है, एक ही पोजीशन में है। तो आप यहाँ पे ग्रिड लाइन का यूज कर सकते हैं और इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, उसके बाद डॉक्यूमेंट में आप, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आप थंबल का यूज कीजिए। थंबल में क्या होता है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जैसे काम होता है उसी प्रकार यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो भी आप काम करोगे ना, तो काम का जो डेटा छोटा एक प्रीव्यू होगा, मिनी प्रीव्यू स्टाइल जिसको बोला जा सकता है, वो आप यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं कि हमारा डेटा पहला पेज में कैसा है। मैं कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबा दूंगा तो ये दूसरा पेज आ गया। तो ये थंबल भी दो बन गया। तो जितने भी यार आप काम करते जाओगे ना, तो उतना आपका थंबल तैयार होता जाएगा। आप एक छोटे से स्टाइल में देख सकते हो कि आपका काम कैसा हो रहा है, किस हिसाब से बन रहा है। ओके फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है जूम का है। पेज को अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, जूमिंग करना है, तो आप जूम में जाओ। आपको कितना परसेंट बढ़ाने का है, तो देखो 200%। एक नॉर्मली क्या होता है कि आपको प्रिंट आउट करना है, आप 100% में प्रिंट आउट कर सकते हो।
लेकिन अगर आपको बोला जाएगा कि आप 200% का पेज ले लो तो 200% आप ले करके यहाँ ओके कर दो। देखो पेज बड़ा हो गया। अगर मुझे 100% लेना है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये 100% का पेज होगा। यानी जो भी आप प्रिंट आउट करोगे तो 100% में ही प्रिंट आउट होगा। वन पेज, इससे क्या हो गया कि ये एक छोटा सा आइकन में एक पेज देख सकते हो। अगर 2 पेज मुझे देखने हैं तो देखो 2 पेज आ गए। यानी डेस्कटॉप विंडो पे अगर 2 पेज एक बार में देखना है तो आप 2 पेज का यूज कर सकते हो। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है न्यू विंडोज का। तो यहाँ पे मैंने एक ये जो लिया हुआ है, ये आइकन जो आपको दिखाई दे रहा है ये विंडो है। अगर मैं न्यू विंडोज को क्लिक करूँ तो देखो एक और एप्लीकेशन खुल गया। फिर भी मैं जा करके मैं फिर से न्यू विंडोज को क्लिक करूँ तो तीसरा एप्लीकेशन खुल गया। अगर ये तीनों एप्लीकेशन को एक बार में मुझे देखना है तो आप यहाँ पे अरेंज ऑल में जाकर के क्लिक कर दीजिए। अरेंज ऑल में जाएंगे तो तीनों एप्लीकेशन एक बार में आपको दिखाई देंगे कि कौन सा एप्लीकेशन में आपको काम करना है। उस एप्लीकेशन में जा करके आप यहाँ पे मैक्सिमाइज बटन दबा सकते हैं और इसको बढ़ा करके इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो न्यू विंडोज में क्या होता है फ्रेंड कि आपका एप्लीकेशन जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में, मान लो कि न्यू विंडोज के अंदर मान लो एक विंडो के अंदर 20 पेज है। अगर आप न्यू विंडोज को क्लिक करोगे ना तो 20 पेज का दूसरा एप्लीकेशन खुल जाएगा। तो इसमें खासियत यही है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सेम डुप्लीकेट आप बना सकते हो और इसमें कुछ एडिटिंग कर सकते हो। और ऑरेंज ऑल का काम होता है कि एक ही बार में सारे डेटा को देख सकते हो ये अब तक कितना विंडोज आपका ओपन हुआ है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो स्प्लिट का है। स्प्लिट में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कि कहीं से भी ब्रेक करना है, आप स्प्लिट में जाओगे तो माउस में ऐसा स्प्लिट का एक टैग लग जाएगा। आप कहीं पे भी क्लिक करोगे ना तो वहाँ से दूसरा पेज खुल जाएगा। देखो यहाँ मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर एक और पेज का ब्रेक लग गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जहाँ डॉक्यूमेंट स्टॉप करता है उसके बाद एक नया पेज लेना चाहते हो तो वहाँ से आप डायरेक्टली स्प्लिट कर सकते हो। लेकिन मुझे ये अभी फ़िलहाल स्प्लिट को हटा देना है तो मैं यहाँ पे रिमूव स्प्लिट का यूज करूँगा। ये आपका स्प्लिट जो होगा वो हट जाएगा, फिर से आप बैक पोजीशन में आ सकते हो। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन है व्यू साइड बाय साइड, इसको क्लिक कर दोगे और जो है डॉक्यूमेंट 2 3 ऐसे कुछ खुला हुआ है तो आप इसको देख सकते हो साइड बाय साइड करके। जो मैंने स्टाइल में देखा था यानी हॉरिजॉन्टल स्टाइल में, ये आपका वर्टिकल स्टाइल हो गया। तो कौन से स्टाइल में आपको प्रीव्यू देखना है आप जा करके देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है स्विच विंडोज, कौन सा विंडोज को स्विच करना है। फिलहाल के लिए मेरे पास अभी एक ही विंडोज है। यहाँ जितने भी न्यू विंडोज क्लिक करोगे ना तो उतना आपका पेज खुल जाएगा। देखो स्विच विंडोज में 2 आ गए। अब कौन सा विंडोज को देखना है तो मुझे 1 को देखना है तो मैं 1 को क्लिक कर दिया तो ये 1 आ गया। अगर मुझे 2 को देखना है तो 2 को क्लिक कर दो 2 आ गया, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं इसलिए पता नहीं चल पा रहा है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है माइक्रो का। इस माइक्रो का काम क्या है कि हम लोग जो भी डेटा बनाते हैं उसको सेव करते हैं। लेकिन इसमें सिस्टम क्या है कि आप पहले ही डेटा को सेव कर दो और बाद में बनाना शुरू करो। जैसे क्या होता है कि एक कैमकॉर्डर हम लोग यूज करते हैं तो कैमकॉर्डर में पहले बटन को दबा दिया जाता है और ऑटो रिकॉर्डिंग वो शुरू हो जाता है। उसी प्रकार हम लोग भी बना सकते हैं ऐसा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप व्यू टैब में माइक्रो का रिकॉर्ड माइक्रो में जाओगे तो यहाँ से आपसे नेम पूछा जाएगा कि आप अपना किस नेम से रिकॉर्ड करना चाहते हो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सूरज, माय नेम इज सूरज। ओके, सूरज लिखने के बाद जो ही आप ओके करोगे ना तो देखो यहाँ पे जो पॉइंटर दिखाई दे रहा है एरो, उसमें यहाँ पे क्या हो गया कि एक कैसेट दिखाई दे रहा है। तो ये कैसेट आपका जब तक रहेगा मतलब आपका रिकॉर्डिंग आपका स्टार्ट है, आपका रिकॉर्डिंग बटन दबा हुआ है। अगर आपको लगता है कि मुझे कैसेट को हटा देना है मतलब आपको समझ जाना होगा कि ये रिकॉर्डिंग बटन मेरा ऑफ हो चुका है। तो फिलहाल के लिए मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो क्या रिकॉर्ड करना है आपको, तो आप मैं यहाँ पे इंसर्ट टैब में जा कर के एक शेप ले लेता हूँ। देखो ये मेरा रिकॉर्ड में आ गया। और मुझे क्या लेना है तो मैं इंसर्ट में जा कर के एक क्लिप आर्ट ले लेता हूँ। देखता हूँ क्लिप आर्ट लेने के लिए मुझे ऑफिस कलेक्शन के अंदर जाना होगा। मैं देख ले रहा हूँ क्लिप आर्ट में क्या है। मेरे पास ये है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के लिए मुझे यहाँ आना होगा। ओके, कॉपी एंड पेस्ट। ये पेस्ट का बहुत ऐसे ऑप्शन होता है फ्रेंड कि आप इसमें इंसर्ट नहीं करा सकते हो रिकॉर्डिंग के दौरान।
तो आपको क्या करना होगा कि अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप इसको छोड़ करके कुछ और ले सकते हैं। जैसे मान लो मुझे पिक्चर लेना है तो पिक्चर आप लेना चाहो तो ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से एक पिक्चर ले लेता हूँ। ओके, ये मैंने पिक्चर ले ली। तो देखो ये 2 रिकॉर्ड में आ गए। तो ये फ्रेंड मैंने 2 चीज़ रिकॉर्ड किया। अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ हटा देनी चाहिए। तो मैं हटाने के लिए यहाँ पे देखो माइक्रो का स्टॉप रिकॉर्डिंग एक बटन दिया हुआ है। तो अभी देखो यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। मैं यहाँ जो ही स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा तो देखो ये यहाँ से कर्सर हट गया। अगर मैं इसे बंद करना चाहा, इसको मैं बंद भी कर देता हूँ। एक नया पेज में मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या क्या रिकॉर्ड किया था। तो अब माइक्रो में आकर के व्यू माइक्रो में जाओ। क्योंकि मैं सूरज के नाम से सेव किया था तो सूरज को क्लिक करके रन कर दो। देखो क्या रिकॉर्ड किया था, तो ये रिकॉर्ड किया था। तो ये रिकॉर्ड आ गया। क्योंकि ये 2 रेक्टेंगल पहले से थे इसलिए दिखाई दे रहे हैं। मुझे एक नया पेज में करके देखना है तो मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ आपको। आप व्यू में जाओ, यहाँ माइक्रो का व्यू माइक्रो में जाओ और यहाँ पे जा करके सूरज वाले को क्लिक करके रन कर दो। तो देखो रिकॉर्ड क्या हुआ था वो चीज़ आपको दिखाई देगा। इसमें फ्रेंड क्या होता है कि आप डेटा स्टोर भी नहीं करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें माइक्रो में, अगर आप माइक्रो के रिकॉर्ड में अगर आप स्टोर कर दिए हो तो आपको फाइल का ओपन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली माइक्रो के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होता है कि या ऑफिस टैब्स में जाकर के खोजे या माइक्रो में, तो 2 ऑप्शन होते हैं ढूंढने का। तो आप इसको भी फाइल का ओपन मान सकते हो। तो आप यहाँ से भी सारा काम ले सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शन सपोर्ट नहीं होता है। मतलब बहुत सारे चीज़ों का रिकॉर्डिंग मुश्किल हो जाता है और इस पे काम करना भी मुश्किल हो जाता है। ये ज़्यादातर जो ऑप्शन बना हुआ है फ्रेंड, ये शेप के लिए, पिक्चर के लिए, कुछ आर्ट्स के लिए। लेकिन इसमें अगर आप सोचोगे कि मैं टेक्स्ट टाइप करूं तो टेक्स्ट भी टाइप हो सकता है लेकिन बहुत सारे चीज़ों का एडिटिंग नहीं हो सकता है। इसके लिए फ्रेंड आप यहाँ पे क्या करो कि प्लेन टेक्स्ट करना है तो आप सिंपल सा प्लेन टेक्स्ट में रिकॉर्ड करके और यहाँ से सेव कर सकते हो। तो फ्रेंड आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा प्यार हमें ज़रूर दें और जिनको भी ज़रूरत हो उनके पास शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।